नहीं, मोबाइल में जैसे आप देखते हैं रैम, रैम देखते हैं ना कि स्पीड देती है, जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी ज़्यादा स्पीड रहती है मोबाइल की। और स्टोरेज देखते हैं कि उसका कितना स्टोरेज है, आपका कितना डाटा उसमें बन पाएगा, जैसे कि कितनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स उसमें बन पाएँगे। इसी तरह से कंप्यूटर में भी स्टोरेज रहता है और रैम रहती है, ठीक है? रैम के बारे में हमने आपको कल बताया था। आप बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, पता तो है, अब फिर भी याद कीजिए। RAM, रैम। क्या? नहीं, जैसा आपको आ रहा है वैसा बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है रैम की परिभाषा दीजिए तो आप कैसे देंगे? आप बोलेंगे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब RAM, अपन शॉर्ट में बोलते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या काम करती है? कंप्यूटर को डिस्प्ले देने का काम करती है और स्पीड देने का काम करती है। अगर रैम कम होगी तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे काम करेगा। जैसे कि आप कुछ भी खोल रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खोल रहे हैं, डबल क्लिक करते हैं, खुल जाता है तुरंत, क्योंकि रैम अच्छी है। अगर रैम कम होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तुरंत हो रहा है काम। लेकिन रैम कम है तो क्या होगा कि धीरे धीरे काम करेगा आपका कंप्यूटर, ठीक है? तो रैम क्या करती है, कंप्यूटर को स्पीड देती है। और रैम अगर खराब है, खराब हो गई, इसमें कुछ भी कर मतलब नमी आ गई या कुछ भी हो गया, तो आपकी जो डिस्प्ले दिख रही है, यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है, आपका कंप्यूटर पूरा सही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है आपकी रैम में कुछ खराबी है। तो वो डिस्प्ले देने का काम करती है। अगर रैम सही होगी तो डिस्प्ले सही आएगी, रैम में अगर कुछ खराबी आ जाएगी तो डिस्प्ले भी वो नहीं देगी, ठीक है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर को डिस्प्ले देने का काम करती है और स्पीड देने का काम करती है, ठीक है? अब आपको चेक करना है आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, तो उसके लिए आप जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। कहाँ पे? जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सी वर्जन की विंडो है, मतलब कौन सी विंडो इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में, किस वर्जन की विंडो है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, अलग अलग कंपनी के मोबाइल होते हैं, एंड्रॉइड होता है, आईफोन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। मतलब ये आपके पास सब कुछ है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन उसमें उसके अंदर कीबोर्ड, सॉरी, ये आपका जो यूपी सॉरी सीपीयू है, उसके अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं है, तो फिर क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर आपका काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है? जैसे कि आपके घर में कोई टीवी होती है, टेलीविजन होती है, तो उसका क्या काम होता है? आप उसमें आजकल स्मार्ट टीवी आने लगी है, उसमें आप इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हो तो इंटरनेट चलने लगता है। आप उसमें पेन ड्राइव लगा देते हो तो पेन ड्राइव में जो भी डाटा रहता है, कोई मूवी रहती है तो मूवी, या फिर कोई वीडियो या फिर जो भी रहता है वो चलने लगता है, और आप उसमें से निकाल लो पेन ड्राइव, कुछ नहीं, खाली है वो, ब्लैंक दिखेगी आपको। इसी तरह से अगर आप उसमें डीटीएच वगैरह, जो D2H वगैरह रहती है, उसका कनेक्शन लगा देते हैं तो उसमें वो चलने लगता है, लेकिन वो निकाल लो फिर क्या है, टीवी एक डब्बा टाइप का दिखेगा। इसी तरह से क्या रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे मोबाइल में अपने रहता है ना अलग अलग कंपनी के अलग अलग, तो इसी तरह से कंप्यूटर में विंडो रहती है, उसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? संडे वाली क्लास में इसका पूरा विस्तार से बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है? अलग अलग वर्जन होते हैं हर एक चीज के, तो वो आपको यहाँ पर बताता है कि किस वर्जन की आपकी विंडो है। जैसे आपका मोबाइल रहता है कोई सा, जैसे कि MI का है, MI का 6A, 5A, 9A, इस तरह से रहता है ना वर्जन, इसी तरह से यहाँ पर ये बताता है, ठीक है? आपको रैम देखनी है तो रैम कहाँ दिखेगी? लिखा हुआ इंस्टॉल मेमोरी रैम। आप इस कंप्यूटर में 4 GB रैम है, ठीक है? तो ये इस तरह से यहाँ पर शो करा रहा है, आ जाएगा। इसके बाद अब आपको देखना है, ये तो हो गई रैम। अब आपको देखना है आपके कंप्यूटर का जो है स्टोरेज कितना है, कितना आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो वो दो तरीके से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था जिस पीसी के अंदर ही रहता है पूरा आपका स्टोरेज, ठीक है? अगर आप स्टोरेज जानना चाहते हैं तो आप जिस पीसी के अंदर जाकर भी पता लगा सकते हैं और बाहर से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रैम देखनी होती है तब अपन कहाँ जाते हैं? प्रॉपर्टीज पर। अब अपन को देखनी है कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो कितना है, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ से जाएंगे मैनेज पर, ठीक है? मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी।
इसमें आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें से आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है डायनामिक, ठीक है। डिस्क का जो भी साइज है ना टोटल, वो आपको यहाँ पर बता रहा है। और ये दो क्यों बता रहा है, क्योंकि एक इसमें एसएसडी लगी है, एक हार्ड डिस्क होती है और एक होती है एसएसडी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे शो करा रहा है, पूरा टोटल स्पेस करा रहा है और ये इस तरह से शो करा रहा है, आ जाएगा। दूसरा आपको देखना है दिस पीसी के अंदर से, तो आप दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो ड्राइव्स दिख रही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सभी जो है ना, इन सभी में आपका पूरा कंप्यूटर का स्टोरेज है। मतलब आप कुछ भी, आपकी कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल है वो भी इन्हीं ड्राइव इसमें है, सी ड्राइव में। आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्स इंस्टॉल हैं वो भी सब सी ड्राइव के अंदर है। और आप जो भी अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सभी इन्हीं ड्राइव्स में करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी ई एफ, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इनको क्या नाम देना चाहते हैं। इन सभी ड्राइव में आपके पास 6 ड्राइव है इस कंप्यूटर में। हो सकता है आप जब नीचे जाएं उसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो आपके कंप्यूटर के स्टोरेज पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ड्राइव बनेगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, आप जितनी बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है 42.2 GB फ्री ऑफ 111, मतलब 111 GB। तो 111 GB में से इतना खाली है। और आपको टोटल देखना है कि इस ड्राइव का कितना स्टोरेज है, इसका टोटल, और कितना खाली है। यहाँ पे भी बता रहा है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, यहाँ पे भी बताएगा। देखिए बता रहा है यूज्ड स्पेस, ये इसका यूज्ड स्पेस है जो अपन यूज कर रहे हैं। और फ्री स्पेस, ये इसका फ्री स्पेस है। यूज कितना कर रहे हैं अपन, 69 GB यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फ्री कितना, मतलब खाली कितना है, 42.2 GB खाली है। और इस ड्राइव का, सी ड्राइव का टोटल स्पेस कितना है, 111 GB, आ जाएगा। इसी तरह से आप सभी ड्राइव्स का स्टोरेज देख लेंगे। डी ड्राइव का आपको देखना है, वैसे तो ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन आपको सही से देखना है। आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है इसका यूज्ड स्पेस है इतना, यानी कि 1.20 GB। और फ्री स्पेस कितना है, 37.8 GB। जीबी सभी समझते हैं क्या होता है, केबी, एमबी, जीबी। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, ठीक है। जैसे आपका रहता है ना, मोबाइल में रहता है 16 GB, 32 GB, तो ये होता है, आ जाएगा। इसी तरह से आप सभी ड्राइव्स का देख लेंगे। और आपको पता लगा ना आपकी जो पूरा सिस्टम है उसका टोटल स्पेस कितना है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, इन सभी का टोटल स्पेस आप प्लस कर लेंगे। सभी का, सभी ड्राइव्स का टोटल स्पेस आप प्लस कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको 6 फोल्डर दिख रहे हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो, ये सभी भी अपन ने नहीं बनाए। ये जब अपन कंप्यूटर लेते हैं, परचेस करते हैं, या फिर आप उसमें जब विंडो इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके साथ ही आते हैं, अपन को नहीं बनाने रहते। ये सभी भी क्या करते हैं, सी ड्राइव की मेमोरी यूज करते हैं। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी तो वैसे सेम दिख रही हैं। इसमें आपको एक अलग टाइप का आइकन दिख रहा है, वही आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो आपको यहाँ पे विंडो का दिख रहा था, यही दिख रहा था, ये है इसका आइकन विंडो का, वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके अंदर, आपकी सी ड्राइव के अंदर क्या रहती है, विंडो इंस्टॉल रहती है। अपन को क्या, विंडो भी क्या है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है, वो अपन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाते हैं, तब जाकर आप अपने जो भी है उसमें कंप्यूटर में विंडो चला सकते हैं, मतलब कंप्यूटर चला सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो नहीं होगी तो फिर आप कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, माउस पॉइंटर अपना घूमता हुआ दिख रहा है, ये सभी अपन सी ड्राइव, डी ड्राइव ओपन कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे, आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इतने में कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं। पूछना है, आ जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर आदि सेट करना। पहले हम आपको वॉलपेपर सेट करना बता देते हैं। वॉलपेपर क्या होते हैं, आप अपना कंप्यूटर जब भी आप चालू करते हैं
जैसे कि अभी आपका